नमस्कार दोस्तों। शायद शिक्षा दोस्तों, आप तो जानते हो कि शायद शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास में मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, आध्यात्मिक तौर से, सामाजिक तौर से और आर्थिक तौर से वो मजबूत होता है। तो इसके लिए हमें इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम को हम लेकर चल रहे हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी हो, स्कूलों में जितनी भी वैकेंसियां हैं, हरियाणा टीजीटी पीजीटी हो, उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी हो, मध्य प्रदेश टीजीटी पीजीटी हो, या पीटीआई ग्रुप से संबंधित जितनी भी कंपटीशन्स हैं, यूजीसी नेट हो, बीपी एड हो, तो इन सभी में सहायक शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इस वीडियो में टेबल टेनिस गेम से संबंधित सभी क्वेश्चनों का समावेश किया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टेबल टेनिस खेल की शुरुआत इंग्लैंड से हुई और शुरू में इस खेल का नाम पिगयोंग था। इसका नाम टेबल टेनिस कब हुआ, हमें ये बताना है। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है बी पार्ट। 1926 ईस्वी में इस खेल का नाम टेबल टेनिस हुआ। और ये भी आपको बता दें कि यह एक इंडोर खेल है, इंडोर गेम है, यानी जो चार दीवारी के अंदर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब हुई, हमें ये बताना है। तो जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्टी है, 1926 ईस्वी में हुई थी और यह एक इंडोर गेम है, हमने पहले भी आपको बताया था। और इसका इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है ITTS, सॉरी एस नहीं है ये, एफ, ITTF, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ओलंपिक खेलों में टेबल टेनिस खेल को कब शामिल किया गया था। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, करेक्ट आंसर है। और 1988 में ये सियोल में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? सियोल में, दक्षिण कोरिया में है सियोल, वहाँ पर ये हुए थे दक्षिण कोरिया में। और ये 24वें ओलंपिक खेल थे जिस समय टेबल टेनिस खेल को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अब हमें ये बताना है कि एशियाई खेलों में टेबल टेनिस खेल को कब शामिल किया गया था। तो जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, 1958 में। और टोक्यो जापान में ये खेल हुए थे, एशियाई खेल, तब इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो जो करेक्ट आंसर है ये पार्ट है, ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें बी पार्ट सही है, 2.74 मीटर से लंबाई होती है और 1.52 मीटर चौड़ाई होती है। और इसकी ऊंचाई जो होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है। और ये टेबल जो है किसी भी सामग्री की बनी हुई होनी चाहिए, लेकिन ये उसमें उछाल अवश्य होना चाहिए, इसके लिए ये कंडीशन ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टेनिस कोर्ट को दो समान भागों में विभाजित करने वाली सेंटर लाइन जो होती है वो नेट के लंबवत होती है। तो हमें ये बताना है कि यह कितनी मोटाई की होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 3 mm की होती है, यानी 3 मिलीमीटर की होती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, टेबल टेनिस में टेबल की प्लेइंग जो सरफेस होती है वो ज़मीन से कितने फीट ऊपर होती है। तो जो करेक्ट आंसर वो बी पार्ट है, 2 फीट ऊपर होती है या 60 सेंटीमीटर होती है। और इसमें टेबल में 8 टांगें होती हैं। कितनी होती है? 8 टांगें होती हैं।
ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसकी टेबल में कितनी टांगें होती हैं, तो इसके लिए 8 टांगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। टेबल टेनिस की गेंद का व्यास जो है कितना होता है? 40 mm होता है, 40 मिलीमीटर होता है। इसका भार या वज़न हमें बताना है कि कितना होता है। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें वो डी पार्ट है, 2.7 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये इस तरह से भी पूछा गया कई बार और पूछा जाता है कि टेनिस रैकेट पर जो चिपकी रबड़ होती है उसकी मोटाई अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट है, इसमें 2 mm होनी चाहिए, 2 मिलीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता भारत में पहली बार कब हुई? तो वो हुई थी 1952 में, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। मुंबई में हुई थी वो, मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना वर्ष 1938 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेट शब्द प्रयोग होता है, तो ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है, टेबल टेनिस में इस शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 14। इसमें जो टेबल टेनिस से संबंधित शब्दावलियाँ हैं उन पर एक नज़र मार लेते हैं। लूप है, वाली है, एस है, फ्लैट है, किल शॉट है, लोडेड है, फोर हैंड है, वेस्टर्न ग्रिप या इसे सेक हैंड ग्रिप भी कहते हैं, पैन होल्ड ग्रिप है, लेट है, चाफ है, स्पिन है, रैली है, फ्री हैंड है। ये सभी टेबल टेनिस खेल से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विश्व पुरुष टीम प्रतियोगिता में विजेता को कौन सा कप दिया जाता है? पुरुष टीम विजेता में, तो वो करेक्ट आंसर ए पार्ट है, श्वेतलिंग कप दिया जाता है। और विश्व महिला पुरुष टीम प्रतियोगिता में विजेता को कौन सा कप दिया जाता है? ये दिया जाता है कार्बिलियन कप, कार्बिलियन कप महिला टीम को। और हैंडूसैक कप जो है मिश्रित युगल विश्व प्रतियोगिता में दिया जाता है, मिश्रित युगल में दिया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 16। टेबल टेनिस की विश्व एकल पुरुष प्रतियोगिता कौन सी है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, सेंट ब्राइड वॉस है। और इसमें जो बी पार्ट है जीस्टकॉप, ये महिला एकल विश्व महिला एकल प्रतियोगिता के लिए कप है। और हैंडूसैक कप जो है मिश्रित युगल के लिए है। और बर्न बेलो कप जो है ये भी टेबल टेनिस से संबंधित कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। टेबल के ब्राइट लाइन की मोटाई 2 सेंटीमीटर होती है। जो ब्राइट लाइन होती है उसकी मोटाई जो है 2 सेंटीमीटर होती है। अब हमें ये बताना है कि इसके रैकेट की माप कितनी होती है। जो टेबल टेनिस का रैकेट होता है उसकी माप कितनी होती है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, 20 सेंटीमीटर सर्कुलर में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। टेबल टेनिस के नेट की लंबाई 1.83 सेंटीमीटर होती है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है हमें ये बताना है। तो इसकी ऊंचाई जो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 6 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों टेबल टेनिस खेल में सर्विस जो है 2 अंकों के बाद चेंज की जाती है। और इसका मैच जो है हमें ये बताना है कि कितने पॉइंट का होता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, 21 पॉइंट का मैच होता है। क्वेश्चन नंबर 20। महाराजा पित्तपुरम कप किस खेल से संबंधित है? ऐसे ही पूछा गया है और पूछा जाता है। तो ये सी पार्ट करेक्ट आंसर है, टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21। टेबल टेनिस से संबंधित अन्य प्रमुख कप इस प्रकार हैं: इलेक्ट्रा स्वर्ण कप, बर्ना बेलो कप, जयलक्ष्मी कप महिलाओं के लिए है, पद्मावती कप, हैंडूसैक कप, कमला रामानुजन कप, इंदिरा कप। और ये उपरोक्त सभी, यानी ये सभी टेबल टेनिस से संबंधित प्रमुख कप है। क्वेश्चन नंबर 22।
टेबल टेनिस में किस भारतीय खिलाड़ी को सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो जो करेक्ट आंसर है इसमें से ए पार्ट है जेसी वोरा को, और 1961 में ये प्रदान किया गया था पहली बार। और इसमें से जो बी पार्ट है वो हरमीत देसाई को 2018 में 2019 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है, और मधुरिका पाटकर को 2020 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है टेबल टेनिस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शब्द डबल फॉल्ट प्रयोग में आता है। तो शब्द डबल फॉल्ट जो प्रयोग में आता है वो टेनिस में आता है, और जब कोई खिलाड़ी सर्विस करता है और वो गलत कर देता है तो उसको दूसरा चांस दिया जाता है, तो उसे कहते हैं डबल फॉल्ट। लेकिन वो दूसरी बार भी गलती कर देता है तो इसको डबल फॉल्ट कहा जाता है। फिर जो अंक जो है वो विरोधी खिलाड़ी को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पेडलर्स किस खेल के खिलाड़ी को कहते हैं? तो जो करेक्ट आंसर है ए पार्ट है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी को पेडलर्स कहते हैं।